सर्दियों की रात थी और समीर, एक युवा लेखक, अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। वह अपनी जिंदगी से थक चुका था, उसका मन कहीं और ही था। अचानक एक दिन उसे किसी ने एक पुरानी होटल के बारे में बताया, जिसे विंटरफॉल होटल कहते थे। यह होटल पहाड़ों के बीच घने जंगल के अंदर स्थित था। होटल के बारे में कई बातें कही जाती थीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खौफनाक बात थी, वह यह थी कि होटल में आए सभी लोग कभी भी लौटकर नहीं आए थे। समीर को यह सुनकर और भी दिलचस्पी हुई और उसने तय किया कि वह इस होटल का दौरा करेगा। समीर ने अपनी गाड़ी में सवार होकर उस होटल के लिए रास्ता पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था। जैसे जैसे वह पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, उसकी घबराहट और बढ़ने लगी। चारों ओर घना जंगल था और उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा की सर्द लहरें चेहरे से टकराकर उसे और भी बेचैन कर रही थीं। अचानक उसकी गाड़ी के इंजन में गड़बड़ी हुई और गाड़ी रुक गई। वह थोड़ी देर के लिए गाड़ी से बाहर निकला और होटल की दिशा में देखता हुआ बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी और खंडहर जैसी होटल दिखाई दी, जो घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी। होटल का वातावरण कुछ अजीब सा था, जैसे वह जगह जादुई और भयावह दोनों थी। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही समीर को एक ठंडी और अजीब सी महक महसूस हुई। रिसेप्शन पर एक महिला खड़ी थी, जिनका चेहरा जैसे किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था। वह समीर को देखकर हल्का सा मुस्काई और उसने चाबी दी। कमरा 13, उसने कहा। समीर थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसने चाबी ली और कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा 13 में समीर का स्वागत अंधेरे, ठंडक और खामोशी ने किया। कमरे की दीवारें उखड़ी हुई थीं और फर्नीचर में भारी धूल जमा हुई थी। पुरानी बत्तियां झपक रही थीं और कमरा काफी संजीदा लग रहा था। समीर ने खुद को बैठने के लिए कहा और अपने लैपटॉप को खोला, लेकिन जैसे ही उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके दिमाग में अजीब विचार आ रहे थे, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कमरे की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें लोग हंसते हुए दिख रहे थे। अचानक समीर की नजरें उन तस्वीरों की आंखों पर पड़ीं। वह जो देख रहा था, वह असामान्य था। तस्वीरों की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं, जैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। उसकी धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और कमरे से बाहर जाने का मन बनाया। समीर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसने होटल के कॉरिडोर में एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाजें सिरे से बेगानी और अस्वाभाविक थीं, जैसे किसी और के कदमों की आवाज हो। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और देखा कि एक पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर गया। लाइब्रेरी का माहौल बहुत अजीब था। हर किताब पर धूल की मोटी परत थी और कमरे में सर्द हवा बह रही थी। समीर ने एक पुरानी किताब उठाई और उसे पलटने लगा। किताब के पन्ने पलटते वक्त उसकी नज़र एक खास पन्ने पर पड़ी, जिसमें होटल के बारे में एक डरावनी कहानी लिखी थी। पन्ने में लिखा था कि विंटरफॉल होटल के मालिक राय परिवार के थे, जिनकी एक खौफनाक मृत्यु हुई थी। परिवार के सदस्य एक अजीब आग में जलकर मरे थे और तब से उनकी आत्माएं होटल में भटक रही थीं। किताब के पन्ने में लिखा था कि जिनका भी इस होटल से सामना हुआ, वे कभी नहीं लौटे। समीर के हाथ से किताब गिर पड़ी। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि उसे अब जल्दी से इस होटल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बंद हो चुका था और वह अंदर ही फंस गया था। समीर ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे में एक भयावह चीख सुनाई दी। समीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सामने दीवार पर लगी तस्वीरें फिर से देखीं। यह वही तस्वीरें थीं जिनकी आंखें पहले हिल रही थीं। अब वे और भी ज्यादा डरावनी और विकृत दिख रही थीं। जैसे ही समीर ने अपना ध्यान उनकी ओर दिया, उसे लगा कि वह तस्वीरों के अंदर खींचा जा रहा है। अचानक एक जलती हुई आग की लपटें कमरे के भीतर फट पड़ीं। समीर चिल्लाया और डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। वह वापस रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की जगह एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने पहले देखा था। वह मुस्काई और कहने लगी, तुमने उनकी आंखों में झांका,
अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। समीर को समझ में नहीं आया, लेकिन अब वह यह जान चुका था कि ये होटल और उसकी आत्माएं किसी खौफनाक चक्र में बंधी हुई हैं, जो खत्म नहीं होगा। समीर के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था। वह होटल के भूतिया इतिहास का सामना करता और उन आत्माओं को शांति देने के लिए उस पुराने मंत्र का उच्चारण करता जो किताब में था। वह पुरानी किताब लेकर लाइब्रेरी में वापस गया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, होटल की दीवारें कांपने लगीं और अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। अब कमरे में राय परिवार की आत्माएं आ गईं। उनका चेहरा विकृत था और उनकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। वे समीर से कहने लगे, तुम हमें शांति नहीं दे सकते। तुम हमारी नियति का हिस्सा बन जाओगे। समीर ने हिम्मत जुटाई और मंत्र को और जोर से पढ़ा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। होटल का वातावरण बदलने लगा और आत्माएं धीरे धीरे शांत हो गईं। होटल की दीवारें टूटने लगीं और सब कुछ मलबे में बदल गया। होटल की खंडहर के पास खड़ा था और चारों ओर बिखरी हुई मलबे को देख रहा था। उसने एक आखिरी बार होटल को देखा और धीरे धीरे वहां से चला गया। जैसे ही समीर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि दूर होटल के मलबे से एक धुंधली छाया बाहर निकल रही थी। समीर ने उसे अनदेखा किया और गाड़ी की चाबी घुमाई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या वह इस रहस्यमयी होटल से पूरी तरह मुक्त हो चुका था? जैसे ही वह गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक दरवाजे का प्रतिबिंब दिखा, जो टूट चुका था। यही वही दरवाजा था, जिसके पीछे राय परिवार की आत्माएं बसी हुई थीं। समीर की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सच में सुरक्षित था? अंत में स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है।